अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसे अल्लाह ताला ने शैतानी काम करार देकर उससे दूर रहने का सख्त हुक्म दिया है? वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप जान सकें कि अल्लाह ने हमें किन कामों से बचने का हुक्म दिया है। आज हम सूरह माइदा की आयत 81 से 100 पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आयत में हमारे लिए क्या गहरी हिकमत और रहनुमाई मौजूद है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हमने इन आयात को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम ईमान और ताल्लुकात की बात करेंगे, फिर हलाल और हराम के उसूल देखेंगे, इसके बाद कस्मों, नशे और जुए से मुताल्लिक अहकामात, फिर एहराम और शिकार के कवानीन, और आखिर में देखेंगे कि इन सब के पीछे असल पैगाम क्या है। चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जो ईमान और ताल्लुकात के बारे में है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक़ीदे की बुनियाद क्या होती है। तो सबसे पहली आयत ही एक बहुत बुनियादी उसूल बता रही है, वो ये कि सच्चा ईमान इस बात से ज़ाहिर होता है कि एक शख्स अपने दोस्त और इत्तेहादी किसको बनाता है, यानी ईमान और ताल्लुकात का आपस में गहरा ताल्लुक है। अब ये आयत बहुत दिलचस्प है। यहाँ मोमिनीन के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैयों का जिक्र है। एक तरफ वो हैं जो दुश्मनी में बहुत सख्त हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो मोहब्बत में ज़्यादा करीब हैं, और उसकी वजह भी बताई गई है, उनके उलमा, राहिब और उनकी आजिज़ी। और इसी मोहब्बत और आजिज़ी का नतीजा देखें, जब ये लोग हक़ को पहचानते हैं तो इन पर एक ख़ास कैफियत तारी होती है। आयत बताती है कि वही सुनकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो फ़ौरन दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, सो तू हमें गवाहों में लिख ले। तो इस सच्चे ईमान का, इस फौरी कबूलियत का नतीजा क्या है? आयत 85 में इसका अज्र बताया गया है। ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये नेकी करने वालों के लिए एक हमेशा का इनाम है। अच्छा, ईमान की बुनियाद तो समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये उसूल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे लागू होते हैं, ख़ास तौर पर हलाल और हराम के मामले में। यहाँ एक बहुत ही अहम उसूल बयान किया जा रहा है, और वो है एतदाल का। मोमिनों से कहा जा रहा है कि अल्लाह ने जो पाक चीज़ें हलाल की हैं उन्हें खुद पर हराम ना करो, यानी दीन में सख्ती और इंतहा पसंदी से बचने की हिदायत है। अच्छा, इसी एतदाल और हुदूद के उसूल को आगे लेकर चलते हैं। अब मतन 3 खास चीज़ों के बारे में बात करेगा: किस्में, नशा और जुआ। कस्मों के बारे में भी देखें, एक बहुत अहम फ़र्क बताया गया है। एक होती है वो कसम जो यूं ही ज़ुबान से निकल जाए, गैर इरादी तौर पर, उस पर कोई पकड़ नहीं। लेकिन जो कसम जानबूझकर इरादे से खाई जाए, उसे पूरा करना ज़रूरी है, और अगर तोड़ी जाए तो उसका कफ़ारा देना होगा। तो अगर कोई जानबूझकर कसम तोड़ दे तो उसका कफ़ारा क्या है? यहाँ एक पूरा तरीका बताया गया है। सबसे पहले तो 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना या उन्हें कपड़े पहनाना। अगर ये मुमकिन नहीं तो दूसरा ऑप्शन है एक ग़ुलाम आज़ाद करना, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि 3 दिन के रोज़े रखे जाएं। कस्मों के बाद अब 4 ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिन्हें वाज़े तौर पर शैतानी काम कहा गया है और उनसे बचने का हुक्म है। ये हैं शराब, जुआ, वो जगह जहां बुतों के लिए कुर्बानी हो, और पांसें, यानी किस्मत आजमाई के तीर। लेकिन सवाल यह है कि इन चीज़ों से रोका क्यों गया है? आयत 91 में इसकी वजह भी बता दी गई है। ये चीज़ें आपस में दुश्मनी और नफ़रत पैदा करती हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल कर देती हैं। चलें अब एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत अहम मौजू की तरफ आते हैं। ये अहकाम हज और उम्रा की एक ख़ास हालत, यानी एहराम, और उसमें शिकार के कवानीन से मुताल्लिक हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एहराम क्या है। ये एक मुक़द्दस हालत है जिसमें मुसलमान हज या उम्रे से पहले दाखिल होते हैं। इसमें एक ख़ास लिबास पहना जाता है और कुछ पाबंदियों पर अमल किया जाता है। अब एहराम की हालत में शिकार के बारे में एक बहुत वाज़ेह उसूल है। समुंदर या दरिया का शिकार करने की इजाज़त है, वो हलाल है, लेकिन खुश्की यानी ज़मीन पर किसी भी जानवर का शिकार करना सख्ती से मना है, वो हराम है। ये दरअसल इस मुक़द्दस हालत में तमाम मखलूक़ात के लिए अमन का पैगाम है। और अगर कोई जानबूझकर खुश्की पर शिकार कर ले तो उसके लिए भी कफ़ारा मुकर्रर किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कसम तोड़ने पर था। पहला ऑप्शन है कि मारे गए जानवर के बराबर एक पालतू जानवर कुर्बान किया जाए, या फिर गरीबों को खाना खिलाया जाए, या आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसके बराबर रोज़े रखे जाएं। अच्छा, तो इन तमाम मखसूस अहकामात के बाद अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सब के पीछे असल पैगाम क्या है और इंसान के सामने आखिरी इंतखाब क्या रखा गया है।
آیت 97 ہمیں بتاتی ہے کہ کعبہ مقدس مہینے یہ سب چیزیں صرف رسمیں نہیں ہیں، یہ معاشرے کے لیے ایک سہارا ہیں، ایک نظام قائم کرتی ہیں، اور سب سے اہم یہ اللہ کے ہر چیز کو جاننے کی ایک نشانی ہے۔ پھر آگے دو بہت اہم باتیں واضح کی گئی ہیں، ایک اللہ کی صفات کے بارے میں کہ وہ سزا دینے میں سخت ہے لیکن ساتھ ہی بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے، اور دوسرا رسول کا کام کہ ان کا فرض صرف پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ اور آخر میں یہ سب باتیں اس ایک طاقتور اصول پر آ کے ختم ہوتی ہیں، ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی لگے، مطلب کوالٹی ہمیشہ کوانٹٹی سے زیادہ اہم ہے، صحیح چیز کے انتخاب کرنا چاہیے، چاہے وہ مقبول نہ بھی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی ان تمام احکامات کا نچوڑ ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارے احکام، قسموں سے لے کر شکار تک، یہ ہمارے ظاہری اعمال اور ہمارے اندر کے تقوی یعنی باطنی کیفیت میں توازن کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہمیں ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔ سبحان اللہ لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔